Welcome to our channel Vivek Pandey Academy. In today's video, we are going to discuss about how to become teacher after class 12th और graduation in India. टीचर कैसे बन सकते हैं आप कॉलेज में या फिर स्कूल लेवल पे टीचिंग में अलग अलग आप फील्ड में कैसे जा सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है, तो हम आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप नर्सरी लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप जूनियर केजी सीनियर केजी जो होता है, आप अगर वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से लेकर मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स तक के टीचर जो रहते हैं वो सारे मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सरी लेवल ऑफ टीचिंग की। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा होता है। आपका 10+12 कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ। मिनिमम 50 to 60% होना चाहिए आपका 12th स्टैंडर्ड में। और इसके बाद आप कर सकते हैं नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग NTT, और या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन DED कर सकते हैं। अगर आपने दोनों में से एक भी कोर्स कर लिया तो आप टीचिंग के लिए अवेलेबल है नर्सरी स्टूडेंट्स के लिए, जो जूनियर केजी और सीनियर केजी या फिर जो उससे लोअर क्लासेस होते हैं प्ले ग्रुप वगैरह, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड में अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, फिर आपको उसके बाद ग्रेजुएशन करना पड़ता है। अगर आप 1 to 5th स्टैंडर्ड के बाद स्टूडेंट्स के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन भी करना होता है, और फिर उसके बाद आपको BEd भी करना होता है। और या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आप 1st to 5th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 10+2 करना है 50% के साथ। फिर उसके बाद एक 4 ईयर का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLELD, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आप कर सकते हैं 4 ईयर का होता है। या फिर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी कर सकते हैं, ये 2 साल का होता है। तो इसमें भी आपको दोनों में ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं और या फिर आप ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट BEd करके जा सकते हैं 1 to 5th के लिए टीचिंग के लिए। सो बहुत ही इजी सा क्राइटेरिया होता है 1 to 5th स्टूडेंट्स के लिए भी, तो आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। और आप प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग के लिए जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको BEd के बाद आपको जो अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट के वैकेंसीज़ निकलते हैं उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होता है। मतलब गवर्नमेंट में आपको डायरेक्ट तो मिलता नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया BEd कर लिया तो आपको गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो आपको एग्ज़ाम देना होता है। और अगर आप 6 to 8 स्टैंडर्ड के क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब थोड़े बड़े स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका सेम क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% और आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd होना चाहिए। जो BEd ये कोर्स होता है ये टीचिंग के लिए बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स होता है। इसमें आपको बताया जाता है कि मतलब स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, कैसे पढ़ाया जाता है, सब कुछ डिटेल्स दी जाती है। ये 2 साल का कोर्स होता है। और कोई कोई कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ता है BEd के लिए। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एंट्रेंस देंगे फिर आप BEd कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन आपका किसी भी फील्ड से हो सकता है, लाइक BA BSc BCom। और अगर आपने मान लो इंजीनियरिंग वगैरह की है, आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, मतलब उनके जो प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी BEd करना ही होता है। BEd हर जगह कंपलसरी होता है। और अगर आप 4th लेवल की बात करें, अगर आप हाई स्कूल लेवल ऑफ टीचिंग में जाना चाहते हैं, मतलब 9th स्टैंडर्ड से लेके जो 12th स्टैंडर्ड तक होता है ये हाई स्कूल तक आता है, इसको हाई स्कूल बोलते हैं। तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए और BEd डिग्री कंपलसरी होता है। और फिर जो हाईएस्ट लेवल होता है वो है कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल। मतलब आप जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर MSc वगैरह के MCom MA के स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको टीचर प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50%। और UGC नेट एक एग्ज़ाम कर होता है, UGC कंडक्ट करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, तभी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। सो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस के साथ अगर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट वगैरह बनना चाहते हैं बाद में,
तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में पीएचडी तक करना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको पीएचडी भी करना पड़ता है और नेट तो क्वालिफाइड करना ही है। सो ये था पूरा मतलब A to Z टीचिंग में आप कैसे करियर बना सकते हैं आपका। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का आंसर दूंगा। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में, बीएड के बारे में या किसी भी कोर्स के बारे में अगर स्पेसिफिक डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट